मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 2। रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं ऐसा से बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सेन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सेन में बना हुआ है। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आगे सुना तो वो मेरे बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रहे थे कि जल्दी करो वरना कोई आ न जाए। और कोई बंदा था जो बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, गिंजा मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो, तो तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ऐसा से दरवाज़ा खोलो, घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए। और शोर मत करना। मेरी बहन के अंदर से आवाज़ आए, भाई आप गलतफहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, ये तैमूर है ना, आवारा लड़का, उसी के साथ तुम रंगरलियाँ मना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊँगा। अभी फिर गिज़ा ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाज़ा खो रही हूँ। और फिर ऐसा से गिज़ा ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठ मूठ का गुस्सा किया। खैर पहले शक था अपनी बहन पे कि शायद वो किसी काम में मुलव्विस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों से देख लिया था उसके पास करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने उसे कहा, ये कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये काम तो बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम चाहते क्या, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो, अम्मी और अब्बू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, आज तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। चाहे तैमूर पहले ही डरा हुआ था, वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था, ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गए। अब मैं नहीं जाऊँगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको, मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा कि एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं किंजा, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त है, सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी।
फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफ़ी देर तक नींद ना आई। मैं वैसे ही जागता रहा और अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज़ से मैं डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज़ से डरता था कि मेरी बहनें या अम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाए और ये काम ना कर लें। आखिरकार वो ही हुआ। खैर, मेरी आँख लग गई। आई मेरी आँख सुबह 8 बजे खुली। मैं बाहर आया तो अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस आँख लग गई थी। अम्मी ने कहा कि अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि इनसे बात कैसे करूं। और फिर इसी मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आया कि अम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर उसने अपनी बहन से कहा, बताओ शर्त क्या है। उसने कहा, भाई जान, आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शर्त क्या है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया। दुकान पे आया तो छोटे दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हो दुकान में। अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। जिसका जिक्र किया था हमारे गांव की लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता था, उसका नाम आलिया है। वो इस महल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है, मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। और फिर घर जाके उसने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहा कि यूसुफ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती है। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गाँव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो है नहीं कि हम जाके मिल लें। फिर आलिया ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, बताओ। उन्होंने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहाँ आऊँगी और तुम भी आ जाना। वहाँ हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया आलिया के साथ मिलूं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत, गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसके पीछे थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा आसरा भी हो गया था मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया, वो जगह ठीक नहीं है, हम वहाँ नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज़ यूसुफ, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कहीं कर दे। तुम अपनी अम्मी अब्बू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भेजो। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं ज़िंदगी में अभी कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, आलिया, अभी तो मैं इतना अच्छा कमा भी नहीं रहा। तुम्हारे सामने की बात, मेरी छोटी सी दुकान है और इससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता ज़रूर भेजूँगा। फिर आलिया कहने लगी, तभी जो कि जब मैं किसी और के घर चली जाऊँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की। इस हालत में भी मुझे तुम रखोगे, मैं उसी हाल में तुम्हारे साथ राज़ी हूँ। मुझसे खुदा के लिए वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी थी। आलिया से शायद सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं कहूँ जल्दबाजी शादी कर लेते हैं। वो फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा तो मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। और आलिया कहनी, अच्छा ठीक है, तुम रात को उस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा, आज तो नहीं, हाँ तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। उसने कहा, अच्छा, उससे तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, उसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं उसे देखा करूँगी।
اصل میں جو گاؤں کی محبت ہوتی ہے وہ ہوتی اتنی شدید ہے۔ گاؤں کی لڑکی جب ایک بار کسی کے ساتھ محبت کرتی ہے تو پھر وہ سچے دل سے کرتی ہے۔ شاید عالیہ بھی مجھ سے سچے دل سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا اچھا کل جاؤں گا یا کسی بھی ٹائم آ جاؤں گا، پاسپورٹ سائز تصویر بنا کے آؤں گا اور میری دکان پہ آ جانا، میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ موبائل لینے کے لیے اس چھوٹے کو بھیج دیجو جو تم نے دکان پہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چھوٹے کو بھیجا۔ اصل میں وہ چھوٹا میرا کافی حد تک رازدار بھی تھا، وہ میری عادت سے خوب واقف تھا، کیونکہ جو بھی عورت میری دکان پہ آتی تھی، اصل میں دل پھینک بندہ ہوں، حسن پرست بھی ہوں، اچھی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت چیزوں کی میں تعریف کرتا ہوں، شاید اس لیے مجھے سب محلے والے ٹھرکی کہتے ہیں۔ میں نے اس چھوٹے کو کہا کہ جاؤ اور وہ موبائل لے کے آؤ۔ وہ گیا، موبائل لے کے آیا۔ کب دوپہر ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے چھوٹے کو کہا کہ آج تو میرے گھر کھانا لینے مت جانا، میں خود ہی گھر کھا کے آؤں گا۔ اس نے کہا اچھا استاد جی، اب دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ میں کھانا کھانے کے بہانے اب گھر گیا۔ گھر آیا تو امی نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ یوسف آج تم کھانا لینے گھر آئے ہو، اس چھوٹے کو بھیج دیتے۔ میں نے کہا ہاں وہ چھوٹا ذرا کام میں مصروف تھا اس لیے میں خود آیا ہوں۔ اس نے کہا ابھی تو کھانا نہیں بنا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا تو میری 2 چھوٹی بہنیں شاید کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں تھی، میری بڑی بہن اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ہاں کیا شرط ہے تمہاری؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں ایک بندے کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تیمور کو۔ اس نے کہا نہیں تیمور نہیں، وہ کوئی اور ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کنزا تم رات تیمور کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی، اگر اس کو پسند نہیں کرتی تو بھائی وہ میری دوسری ضرورت پوری کرتا ہے، میں اسے منع بھی نہیں کر پاتی، اس لیے پھر میں نے کہا کنیز یہ غلط بات ہے، اگر اس سے محبت نہیں کرتی تو اسے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ اس نے کہا چھوڑیے بھائی، اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو مجھے کیوں بتا رہی ہو تم یہ بات؟ امی اور ابو کو بتاؤ۔ اس نے کہا امی ابو یہ بات نہیں مانیں گے، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ ہمارے گھر کے سامنے والا روڈ بن رہا تھا، اس میں لیبر ایک مزدور تھا، ایک لڑکا اس میں پٹھان تھا جو دیکھنے میں اسمارٹ اور خوبصورت تھا۔ میری بہن نے کہا کہ اس پٹھان کو میں پسند کرتی ہوں، وہ مجھ سے رات کو ملنے آتا ہے، پچھلی رات بھی وہ آیا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر میں یہ چل کیا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ لڑکا وزیرستان کا ہے، تو میرے اماں اور ابا تو ماننے کے لیے شادی کے لیے ماننے کے نہیں شادی کے لیے، اس لیے تم امی اور ابو سے بات کرو، میری شادی اس پٹھان سے کر دیں۔ وہ پٹھان بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کنزا خبردار، تم نے یہ سوچا بھی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب ہم کیا اپنی بہنیں پٹھانوں کو دیں گے کیا؟ اس نے کہا بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں، آپ یقین کریں جو آپ کو سکون دوں گی وہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ جس انداز سے اس نے کہا تھا اس کو منع نہ کر پایا۔ میں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی پہلے آپ بات کرو پھر میں تمہارا کام کروں گی۔ میں نے کہا نہیں کنزا خدا کے واسطے یہ کام بہت مشکل ہے، اس پہ ٹائم لگنا ہے، پلیز آج رات کو مجھے سکون دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی آج رات تو میں نے اس پٹھان سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس کو ملوں گی، اس کو میں سکون دوں گی، آج مشکل ہے۔ میں نے کہا کنزا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے کہا ہاں بڑے بھائی ہو اور اب میرے رازدار بھی بن گئے ہو، اس لیے تمہیں بتا رہی ہو۔ میں پھر اس نے کہا اچھا کنزا کوئی بات نہیں، اس کو منع کر دو، آج تم مجھے سکون دو، پہلے تھوڑا سا ایک حد تک دو لیکن آج لازمی دو، پھر کل تمہارے سامنے امی ابو سے بات کروں گا، لیکن طریقے سے، میں ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہ فلاں لڑکا ہے، امی اور ابو کو بتاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ آپ میری بڑی بہن کی شادی کر دیں، اور پھر اس کی طریقے سے چکر چلاؤں گا تاکہ تمہاری شادی اس پٹھان سے ہو جائے۔ میری بہن نے کہا ہاں یہ کام کر دو، پوری زندگی سکون دیتی رہوں گی۔ میں نے کہا اچھا آج رات میرے کمرے میں آنا، تمہارے تو میری دوسری بہنیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، عائشہ اور سلمہ، اس لیے تو یہاں نہیں آ سکتی، تم آ جانا۔ اس نے کہا آج نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا نہیں آج تمہیں ہر حال میں آنا ہوگا ورنہ میں آج تمہیں اس پٹھان سے ملنے نہیں دوں گا۔ ساری رات جاگتا رہا۔ اس نے کہا اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15-20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر 2 بجے پٹھان۔
آ جائے گا تو میں اس سے تھوڑی دیر بعد باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر امی ابھی کھانا بنا کے کمرے میں لے آئے۔ دوستو، اس کہانی کے اگلی قصہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو، تاکہ آنے والی نئی آپ کو جلد مل سکے۔ شکریہ۔